जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। 10 अगस्त के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग देखेंगे यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 10 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आपके पार्टनर आपको लेके कहीं दूर शिफ्ट हो जाना चाहते हैं या फिर ये आपको छोड़ के चले गए थे किसी थर्ड पार्टी के पास, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है। एंड यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आप डिवोर्स ही हो सकते हैं, आपने किसी को छोड़ दिया है, आपने किसी से डिवोर्स लिया है। 639, यस, हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। या फिर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आया था, लेकिन वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी हो गई है, कोई फाइट वगैरह हो गई है, जिसके बाद आपके पार्टनर ने आपके साथ चीज़ें कट ऑफ कर दी। एंड अब ये अकेले पड़ गए हैं, अब इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। इन्हें अफसोस हो रहा है कि बेकार में इन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो उसको रख लीजिएगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 13, 3। 13, 3 आपको दिख सकता है। 5 एंड 9 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 369 की एनर्जी फिर से आ गई है, तो मे बी आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आप ही किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये सब कुछ आपके साथ हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 313 आया है, 659, तो ट्विन नंबर तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी आएगा तो मैं देख लूँगी। ओके, मे बी ये वही पर्सन है जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, जिनकी लाइफ में सब कुछ आपके जैसा हुआ है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है। यस, किसी मतलब आपका डिवोर्स होने के बाद या फिर किसी को आपने खोया है उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। या फिर सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है कि इनका डिवोर्स हो गया, इन्होंने किसी को खो दिया है, उसके बाद ये आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई डेथ कार्ड, जजमेंट। ओके, ये दोनों कार्ड का बताइए यूनिवर्स। तो यहाँ पे 6 आ चुका है, तो डबल 6 हो गया। एंड 19 की एनर्जी है, मतलब 10 की। 10 का कोई कार्ड नहीं था। एंड 10 10 हो गया लीजिए, 10 10 फिर से। एंड यहाँ पे 20 हो गया है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो है, सबके लिए तो नहीं है, लेकिन किसी रेयर के लिए होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम वैसे भी रेयर होते हैं। तो जजमेंट, डेथ को क्लेरिफाई किया है जजमेंट ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ अगर ये सब कुछ हुआ है, या फिर अगर ये कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको लव का ऑफ़र दिया था, मैरिज का ऑफ़र दिया था, लेकिन उसके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया था, तो ये सब डेस्टाइन था, ये सब इसी तरीके से होना लिखा था, क्योंकि उसके बाद ही आपकी ग्रोथ होनी थी, उसके बाद ही आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके फीलिंग डेवलप होनी थी। अगर ये पहले हो जाता तो इतना ब्यूटीफुल नहीं होता जितना अब ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई है, मतलब अब जो भी होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे 13 3 की एनर्जी है, यहाँ पे 19 9 की एनर्जी है, तो ये सब नंबर आपको दिख सकते हैं। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यस, तो जजमेंट है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। मे बी कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पेन में है, आपके पार्टनर बहुत पेन में हो सकते हैं, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये किसी थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं, एंड इसके लिए ये मन्नतें मांग रहे हैं, इनको आपका साथ चाहिए। 13 एंड 6 हो गया, 19 की एनर्जी, सन की एनर्जी। यस, तो चाहे ये आप हो जाए आपके पार्टनर हो, किसी तगड़े लॉस के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, देखिए ये मैं म्यूचुअल ही बता रही हूँ रीडिंग। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत आई है,
ठीक है, तो ये आपके साथ भी हो रहा हो सकता है। ओके, वैसे आपके पार्टनर के लिए है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत दिक्कतें झेली हैं, बहुत नेगेटिविटी, बहुत बुरे फेज से निकले हैं, एंड अब ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो इनको सेव करे, एंड ईश्वर ने जैसे इनके लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल अभी अनहील्ड है, अभी तक ये थर्ड पार्टी से छुटकारा नहीं पा पाए हैं। अभी जैसे इन्होंने किसी को डिवोर्स दिया है, या फिर कोई ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, फ्रॉडियर पर्सन था इनकी लाइफ में, जिससे ये पूरी तरीके से निकल तो नहीं पाए हैं। लेकिन जैसे खुशियों की आहट आने लगना, खुशियों की फीलिंग आने लगना कि अब सब कुछ सही हो रहा है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। 13 3 हो गया, 16 का मतलब टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये जो डेथ है, इस पे टॉवर आ गया है। मतलब क्या कि जो भी बुरा टाइम था वो अब ख़त्म, अब हो रहा है न्यू बिगिनिंग। सन की एनर्जी का मतलब जजमेंट का मतलब अब जैसे ईश्वर ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, अब इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की जिम्मेदारी ईश्वर की है। ओके, तो यहाँ पे 13 एंड 20 हो गया, 33 का मतलब 6, ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम हैं आप लोग, ये तो यहाँ पे अब कन्फर्म ही हो गया है। तो ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर जैसे आप दोनों को मिलाने की साजिश कर रहे हैं, वो आप लोगों को मिलाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप दोनों टूटे हुए दिलों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ईश्वर, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जितने कंपैटिबल वे में रह सकते हैं, उतना आप किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं। ओके, 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि इनकी फैमिली डेविल है, या फिर आपकी फैमिली शायद इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं है, या फिर आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो डेविल है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारा कांड हुआ है, ये सारा रायता फैला है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर में भी ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये आपकी ही फैमिली से कनेक्ट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो जो भी है ये थर्ड पार्टी, ये डेविल जो भी है, आपके पार्टनर अब इससे फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे एंड आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट आ गया था, तो आपके पार्टनर जो हैं अपनी फैमिली से भी फाइट करने के लिए तैयार हैं। ओके, 3 एंड 5 मतलब 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, मे बी आपकी एनर्जी इनको हील करती है, अब इनको हीलिंग चाहिए, तो इसके लिए इनको आपका साथ चाहिए, तो आपका साथ पाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। 20 एंड 10 30 की एनर्जी है। 30 का मतलब हो गया 3, इनको कहीं से गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं। 3 का मतलब एम्प्रेस होता है। एम्प्रेस इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनकी एम्प्रेस हो, आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है। तो काफ़ी क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ग्रोथ। पेज ऑफ सॉर्ड, ओके, क्लेरिफाई किया है उतने। हम्म देखिए, इस वक्त पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ हो रही है। आप या तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। तो जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है उसका मतलब ये भी है ना कि अगर आपके पार्टनर किसी मुश्किल सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो फिर आप भी तो कहीं से निकले हैं, आपके साथ भी तो डिवाइन ने जस्टिस किया है। तो यहाँ पर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं। मतलब ये आपके लिए सब कुछ कर गुजरना चाहते हैं, सबकी रियलिटी इनके सामने आ चुकी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनको फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ वन साइडेड हो, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी पेज की आ गई है एंड आपकी एनर्जी आ गई है किंग की। मतलब कि आप लोग इनसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती आपके पार्टनर की ही है, यही आपको छोड़ के गए थे। ओके, इन्होंने ही आपसे डिस्टेंस बनाई थी, जिस वजह से अब ये जैसे इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है इतनी कि ये बहुत जैसे जैसे होता नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होके कोई एफर्ट करना, कोई स्टेप लेना कि दिल खोल के आपके सामने खड़े हो जाएं कि ये देखो तुम, मेरे दिल में तुम हो। ऐसी हिम्मत इनके अंदर नहीं है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर, क्योंकि ये भी जजमेंट है, ये जजमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आई है, तो इसलिए आई है क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, इसलिए आई है क्योंकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। इसलिए थोड़ा ना आई है कि आपको जो है आपको नीचा दिखाया जाए, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है तो पनिशमेंट तो इनको मिलना ही मिलना है।
ओके, तो मुझे दिख रहा है इनको पनिशमेंट काफ़ी मिल चुके हैं। एंड यहाँ पे 20 और 6 हो गया, 20 और 6 28, सॉरी 26 मतलब 8। शनि की एनर्जी, या तो शनि इनके ऊपर चल रहे थे, शनि ख़त्म करके ही आ रहे हैं आपके पास। जैसे शनि के जितने भी साइकिल थे वो सब कंप्लीट हो गए एंड अभी आपके पास आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि साइकिल कंप्लीट करने में इनके इनके पास सारे सॉर्ड, मतलब कि सारा पैसा ख़त्म हो गया, सारा धन ख़त्म हो गया। एंड अभी ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है कि जैसे अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। ओके, एंड आपके पास काफ़ी सॉलिड चीज़ें हो सकती हैं। सॉलिड का मतलब ये है कि आप काफ़ी लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। एंड आपके पास जैसे कहने को बहुत कुछ है अपने आप को, मतलब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा गुस्सा हो सकता है इनके ऊपर निकालने के लिए। एंड इनके पास कुछ भी नहीं है खुद को डिफेंड करने के लिए। एंड ये बात इनको पता है कि ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि इनकी गलती थी। ये ऐसे ही नहीं शर्मिंदा है, इनको पता है कि गलती इनकी थी। एंड ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये तो आपके लिए सन की एनर्जी में है कि अगर आप मिल जाओ तो मौजा ही मौजा, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग तो तैयार नहीं हैं भाई। अगर आपके पार्टनर ही तैयार है, आपका तैयार होना भी तो इम्पोर्टेंट है। अब आपका दिल टूटा हुआ है, आपके साथ इन्होंने गलत किया, आपके बीच में ये किसी थर्ड पार्टी को लेके आए हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आप भूल नहीं पाए हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो आपकी इंसल्ट थी, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना था। 11-11 मुझे अभी दिखा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको दिख रहा हो तो ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी। नहीं तो आप लोग इस रीडिंग को, अगर इसी पार्टनर को चाहते हैं, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ओके, मे बी आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, तो यस, आपने इनको रिजेक्ट किया हो सकता है। आपके साथ इनकी फाइट हुई हो सकती है फैमिली की वजह से। फैमिली में कोई डेविल था, इनकी साइड से कोई डेविल था जिसने इनको भड़का दिया एंड इन्होंने आपसे उल्टी सीधी बातें कर दी, जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। आप इनसे कह रहे हैं कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। एंड अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी डेविल थी। तो कुल मिला के यहाँ पे ये चाहे आपका एक्स हो, चाहे कोई न्यू पर्सन हो, दोनों दोनों भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर जैसे आपकी लाइफ में एक्स है तब तो दोनों हैं, एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो फिर न्यू है। तो यहाँ पे 19-3-22 मतलब 4 की एनर्जी। 4 का मतलब राहु। राहु का मतलब यह है कि जैसे आपका दिमाग घूम जाएगा, इनको डर लग रहा है कि अगर ये आपके सामने आ गए तो आप इनके बैंड बजा देंगे। यस, 9 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, क्योंकि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके लिए आप प्रियोरिटी पर हैं। अब आप किसी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को अपने सर पे सवार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ काफ़ी गलत हो चुका है। तो यहाँ पे 19 एंड 9 हो गया, 28-10 की एनर्जी है। आप अपने में कंप्लीट हैं, आप कोई नीडी फील नहीं हो रहे हैं, नीड इनको आपकी है। ओके, तो मैं फ्यूचर देख लेती हूँ। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए, फ्यूचर क्या रहेगा। मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये हो गया कि कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपका यूनियन करवाए, कोई लेडी हो सकती है जो आपका यूनियन करवाने में, या वैसे मुझे माँ की एनर्जी बहुत आ रही है, जैसे कोई मदर फिगर है जो आपका यूनियन करवाने में आपको सपोर्ट कर सकता है, या फिर बहुत जल्दी आप लोग आफ्टर मैरिज आपके बच्चे हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये एनर्जी आ रही है, तो मैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकाल लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी है, टेबल टर्न हो चुकी है, अब चीज़ें आपके फेवर में हैं। ओके, अब आप पावर में हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिल करे वो आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके, जय माता दी।